हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार बुलंदशहर के नरौरा में किया जा रहा है। उनका पार्थिव देह अलीगढ़ के उनके पैतृक गांव अतरौली से नरौरा के बंसी घाट पर अब से कुछ ही देर पहले पहुंचा है। कल्याण सिंह को आखिरी श्रद्धांजलि दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता यहां मौजूद हैं। आपको बता दें कि बंसी घाट पर कल्याण सिंह को उनके आखिरी दर्शन के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा हुआ है। बुलंदशहर के नरौरा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां राम भक्त कल्याण अपने अंतिम सफर पर अब निकलने वाले हैं। राम मंदिर से अयोध्या तक की जो सड़क होगी वो अब उनके नाम पर की जाएगी। इस बात का ऐलान आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह अब अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की आप नरौरा की देख रहे हैं, उनके गृह ग्राम की, जहां पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आरएसएस से लेकर बीजेपी सहित अन्य दलों के भी तमाम नेता यहां पर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद रहे, स्मृति ईरानी यहां मौजूद रही, रक्षा मंत्री यहां पर मौजूद रहे और अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे कल्याण सिंह। नरौरा में बंसी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनका ये अंतिम सफर जो है वो शुरू हो चुका है। अनंत सफर पर जाने के लिए, आखिरी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस वक्त बुलंदशहर में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नरौरा की, जो कि कल्याण सिंह का गृह ग्राम था। और क्या कुछ अपडेट्स हैं जानेंगे। गोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोनिका, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि कैसे भारी जनसैलाब उमड़ा हुआ है कल्याण सिंह के आखिरी दर्शन के लिए। अनंत सफर पर कब वो जाएंगे और आगे का जो शेड्यूल है वो क्या बताया जा रहा है? कब ये कार्यक्रम आगे का बढ़ाया जाएगा? देखिए, अब सिर्फ कुछ ही अगर कहें करीब आधे से पौने घंटे में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। अभी कुछ देर पहले उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर नरौरा के बंसी घाट पर लाया गया और यहाँ पर अभी फिलहाल अंतिम श्रद्धांजलि बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये तमाम बड़े नेता इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त अंतिम श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है और उसके बाद राजकीय सम्मान उन्हें दिया जाएगा और फिर राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार होगा। उनके परिवार के लोग इस वक्त अंदर घाट पर ही मौजूद हैं और जो लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए अलीगढ़ से नरौरा तक साथ में आए हैं, कुछ लोग यहाँ बाहर अभी रह गए हैं क्योंकि अंदर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, प्रशासन के लिए तक भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया है। और जब अलीगढ़ से ये अंतिम यात्रा निकली, उनके पैतृक गांव अतरौली पहुंची और उसके बाद अतरौली से जब नरौरा का ये पूरा सफर था, तो सिर्फ ये नहीं कि उस अंतिम यात्रा में जो गाड़ियों में लोग आ रहे थे, जो तमाम स्थानीय नेता हैं या फिर कई आम लोग जो उनके अंतिम दर्शन चाह रहे थे, बल्कि उसके साथ साथ कई ऐसे लोग जो अपने अपने गांव से निकलकर सड़क के किनारे दोनों तरफ खड़े होकर पुष्प वर्षा करते हुए अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहे थे, उनके अंतिम दर्शन चाह रहे थे। और ये जो लंबी कतार, ये पूरा 60 किलोमीटर की अंतिम यात्रा थी जो कि अलीगढ़ के स्टेडियम से शुरू होकर नरौरा के इस बंसी घाट तक पहुंची है और 2 घंटे पार्थिव शरीर को अतरौली के उनके पैतृक गांव में भी रखा गया। वहां पर भी जो तमाम स्थानीय लोग थे उन्होंने भी अपने नेता के अंतिम दर्शन किए और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन अंतिम दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन अपने नेता के अंतिम संस्कार में अगर कहें दूर से ही सही श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो घाट के बाहर भी अभी मौजूद है। आसपास आपको लोग दिख रहे होंगे, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है और ये जो पूरा काफिला था, करीब 10 से 15 किलोमीटर लंबी ये पूरी अंतिम यात्रा थी। इतना बड़ा काफिला जो है वो अलीगढ़ से निकला था और नरौरा घाट तक पहुंचा है। अब से कुछ देर बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। कल्याण सिंह जी पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे और बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता जो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसने भी उनके बारे में बात की है, जाहिर तौर पर उन सब ने, किसी ने उन्हें अपना बड़ा भाई बताया है, किसी ने पिता समान बताया है, किसी ने अपना आदर्श बताया, क्योंकि जिस तरीके की उनकी छवि थी, खास तौर पर 6 दिसंबर की जो घटना है उसकी जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली थी। इसके अलावा उन्होंने इच्छा भी जताई थी कि भाजपा के झंडे में उन्हें लपेटा जाए। जब
जब उनका अंतिम संस्कार किया जाए, ये सारी इच्छाएं उनकी थी। और इसीलिए बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता, खासतौर पर जो पुराने नेता हैं, उनका कनेक्शन कल्याण सिंह जी के साथ काफी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कल पहुंचे थे अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे और अभी भी अंदर तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, राजनाथ सिंह है, स्मृति ईरानी है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद परसों जब उन्होंने अंतिम सांस ली कल्याण सिंह जी ने, तब से ही लेकर अब तक, यानी कि अब उनको अंतिम विदाई देने तक उनके परिवार के साथ, उनके पार्थिव शरीर के साथ वो मौजूद रहे। आज भी जब अलीगढ़ से के अहिल्याबाई स्टेडियम से जब ये अंतिम यात्रा निकली, तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ 9:15 बजे वहां पर पहुंचे। 9 बजे वहां से अंतिम यात्रा निकली और जब पैतृक गांव में हथरौली में जब कल्याण सिंह जी के शव को के पार्थिव शरीर को 2 घंटे के लिए रखा गया, तब भी योगी आदित्यनाथ वहीं पर मौजूद थे और अब भी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जाहिर तौर पर लोग अपने नेता की अंतिम झलक पाने के लिए बेताब है। वो चाह रहे हैं कि कैसे भी देखें, क्योंकि ये पूरा जो अंतिम यात्रा है वो एक ओपन ट्रक में निकली थी, ताकि जो लोग भी छत से ही चाहिए, सड़क के किनारे से ही सही, अपने नेता को अंतिम विदाई दे पाए, अपने नेता की अंतिम झलक पा पाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कल्याण सिंह जी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और खास तौर पर बीजेपी में एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर उन्हें देखा गया है और तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो उनका उनका जिस तरीके से सम्मान करते हैं, वो तस्वीर देख ही रहे हैं हम कि किस तरीके से प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री, सीएम योगी आदित्यनाथ सब उनके अंतिम दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे थे। और सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त खुद अंदर मौजूद हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री अंदर हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो इस वक्त इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और सभी लोग जो इस वक्त घाट पर पहुंचे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ केंद्रीय मंत्री नहीं बल्कि तमाम स्थानीय नेता, आसपास के गाँव के लोगों को हमने देखा कि 2-2 किलोमीटर पैदल चलकर वो घाट तक पहुंच रहे हैं ताकि कल्याण सिंह जी को अंतिम विदाई दे पाए। ज्योति गोनिका, बिल्कुल कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में जिस तरह से आप बता रहे हैं, उनकी अंतिम इच्छाओं का पूरा ध्यान रखा गया। न सिर्फ बीजेपी के ध्वज में उनके पार्थिव देह को लपेटा गया, राजकीय सम्मान में जो राष्ट्रीय ध्वज है उससे उनके पार्थिव देह को ढका गया है और अब अनंत सफर पर कुछ ही देर में निकलने वाले हैं कल्याण सिंह। और जो भारी भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है, इससे पता चल जाता है कि कितने बड़े जननायक वो थे। राम मंदिर आंदोलन के नायक को अंतिम विदाई देने के लिए आस पड़ोस के गांव नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, कई राज्यों के लोग पहुंचे हैं। गोनिका, जब हम लोगों की बात कर रहे हैं, न सिर्फ कई केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। खबर है कि उमा भारती भी यहाँ पर हैं और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। और कौन कौन से बड़े दिग्गज यहाँ पर इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह का नाम सबसे पहले लूंगी। जब अतरौली गांव में पार्थिव शरीर को 2 घंटे के लिए रखा गया था तो वो वहां पर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने करीब आधे घंटे वहां पर रुके, उन्होंने अंतिम श्रद्धांजलि दी और उसके बाद यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। बंसी घाट यहां से सिर्फ चंद ही कदमों की दूरी पर है, जहां पर इस वक्त अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि जिस तरीके से ज्योति मैं कह रही थी कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही नहीं बल्कि बीजेपी में खासतौर पर एक बड़ा ओहदा उनका था और बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो अब आज किसी भी पद पर हो, उनके लिए कल्याण सिंह का नाम अगर कहें एक इतना बड़ा नाम है उनके लिए कि हर कोई अब चाहे कितना भी व्यस्त हो लेकिन उनके लिए वक्त निकाल कर उनके अंतिम दर्शनों के लिए आ रहा है। और जब कल्याण सिंह जी अस्पताल में भी भर्ती से करीब 1.5 महीना वो अस्पताल में भर्ती रहे सांस की तकलीफ के चलते, तो भी कई मंत्री, प्रधानमंत्री खुद मिलने के लिए पहुंचे थे उनसे अस्पताल में। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की राजनीति में बीजेपी में कितना बड़ा ओहदा कल्याण सिंह जी का था। ऐसे में जाहिर तौर पर यह स्वाभाविक था कि तमाम बड़े नेता उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे और जिस मंत्री को और इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है गोनिका कि योगी आदित्यनाथ ने आज राम मंदिर के जो नायक हैं उनके लिए ऐलान किया कि अयोध्या से राम मंदिर जाने वाले जो सड़क है उसे कल्याण सिंह मार्ग, कल्याण सिंह पथ नाम से जाना जाएगा। आपके आसपास जो लोग हैं वो इस श्रद्धांजलि को किस रूप में देखते हैं, उनसे जरा बात करके जानिए। बिल्कुल, जो तमाम लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अंदर घाट तक नहीं जा पाए हैं लेकिन जो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं अपने नेता को, इनसे पूछते हैं। सर, जो
उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि अयोध्या में एक रोड कल्याण सिंह मार्ग नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा इलाहाबाद में, साथ ही साथ लखनऊ में 5 ऐसी जगह है जहां पर कल्याण सिंह मार्ग बनेगा। क्या कितना बड़ा आप इसे मानते हैं कि इस तरीके से अपने नेता को जो अंतिम विदाई है वो इस तरीके से? हाँ, बिल्कुल इस तरह से ही देनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े नेता कोई है नहीं और इन्हीं की वजह से आज उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की जो लहर है और भाजपा का जो काम है उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से इन्हीं की तरफ से था। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष था। जब वो मुख्यमंत्री थे तब मैं अलीगढ़ जिले का जिलाध्यक्ष था, और जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी मैं जिलाध्यक्ष उनके साथ रहा हूं। मैं 3 बार जिले का अध्यक्ष रहा हूं और उनके मार्गदर्शन में ही मैंने काम सीखा और किया है। और उनका कोई जवाब नहीं रहा है। वो त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति थे, ईमानदारी के साथ काम करते थे, जिसका कोई शुमार नहीं है। आज मैं और पहले समय के गोनिका, जो लोग कल्याण सिंह से मिले हैं वो उन मुलाकातों को, और जो लोग नहीं मिले हैं वो उनसे मिली प्रेरणा को आज याद कर रहे हैं और अंतिम सफर में अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं नरौरा में। और लगातार इन तस्वीरों को हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। गोनिका, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। बस एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।